प्रत्यूष बुक चैप्टर 2 दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे हैं। आंगन में आम का पेड़ है। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं, कभी कौवे और कभी गौरैया। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। ऐसी धमा चौकड़ी मचती है कि कभी बर्तन गिराते हैं, कभी डिब्बे खोलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना बहुत पसंद है, उसे तो शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों में कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटुरगू का संगीत सुनाते रहते हैं। इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए है। अब एक दिन तो गौरैया सीधी अंदर घुस आई, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना घोंसला भी बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, फिर बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चीं चीं करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाकर डंडे की ओर लपके। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बच गई। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से जाकर बाहर निकल गईं। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं। माँ बोली, अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए, रोशनदान में भी कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। इतने में रात हो गई। हमने समझा चिड़िया अपनी हार मानकर दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, तो वे फिर से मौजूद थीं और मजे से मल्हार गा रही थीं। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती थीं। पिताजी परेशान हो उठे। कहा, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए, लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग दी रखी हो। बाहर अंगने में दोनों गौरैया चुपचाप दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। अब वे एक चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। घोंसले के तिनके लिपटते गए। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिगालियां लाठी के सिर पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चीं 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 चीं। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? मैंने झट से बाहर देखा। नहीं, दोनों गौरैया घोंसले के बाहर गुमसुम बैठी थीं। पंखे के गोले के ऊपर से 2 नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थीं और चीं चीं किए जा रही थीं, मानो अपना परिचय दे रही हों। हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं?
पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।